चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन धौलपुर में बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। दरअसल चंबल अंचल की प्रतिभाओं को, यहाँ की कला को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ के फिल्मी जो जगत के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो दर्शन है, यहाँ की फिलॉसफी है, यहाँ के सांस्कृतिक पहलू हैं, यहाँ के जनजीवन है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वैश्विक पटल पर रखने के अपने उद्देश्यों को साथ में लेकर चंबल परिवार ने 7वें चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। इस गौरतलब बात यह है कि इससे पहले भी 6 संस्करण चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेयर के आयोजित हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जालौन में, इटावा में, औरैया में आयोजित हो चुके हैं। और इस बार 7वां जो उसका संस्करण था वो धौलपुर में आयोजित किया गया, जिसके अंदर तमाम बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों ने, नामचीन निर्देशकों ने और थिएटर आर्टिस्ट ने तथा स्थानीय कलाकारों ने शिद्दत से भाग लेकर इस कार्यक्रम को बेहद भव्य और प्रभावी बनाया। 2 दिन तक चलने वाले इस चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेयर का जो शुभारंभ था वो नगर परिषद सभागार में किया गया, जहां पर प्रथम सत्र में बौद्धिक चर्चा की गई। इसमें नामी ग्रामी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने परस्पर अपनी संवाद चर्चा के द्वारा लोगों से अब 1 to 1 बातें करके अपने उद्देश्यों को प्रदर्शित करके तथा चंबल अंचल की जो संभावनाएं उनको वैश्विक पटल पर किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, इन तमाम उद्देश्यों के बारे में अपनी बात को रखा। इस सत्र के ठीक बाद में स्कूली बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता, जो चंबल के जनजीवन पर आधारित थी, इसके साथ साथ में प्रवासी पक्षी पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता तथा जो गायन प्रतियोगिता, इन तमाम प्रतियोगिताओं के विषय चंबल जनजीवन तथा चंबल की जो संस्कृति, उसका कल्चर और इसके जो एनवायरनमेंट है उस पर बेस्ड थी, इस थीम पर बेस्ड थी। उनके बारे में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें तमाम धौलपुर के छात्र छात्राओं ने, जूनियर और सीनियर वर्ग के जो छात्र छात्राएं, उन्होंने शिद्दत से भाग लिया और बड़ी शिद्दत से इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जो विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे। इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और जूरी चेयरमैन प्रोफेसर मोहनदास, इसके साथ साथ में जो प्रसिद्ध कलाकार जो बॉलीवुड के हैं, मतीन खान, जिन्होंने तमाम फिल्मों में भाग लिया, उनकी गट्टू से लेकर तमाम बॉलीवुड डायरी और एक प्रकार से दर्जन भर फिल्मों से अधिक फिल्मों में उन्होंने भाग लिया, एक कलाकार के रूप में स्थापित हैं वो बॉलीवुड के अंदर। इसके साथ साथ में मुकेश वर्मा और इसके अलावा यतेंद्र चतुर्वेदी, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं और जी टीवी के जो एक कार्यक्रम आता है उस मिठाई के अंदर दादाजी की भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इसके अलावा भी वे आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं, और इसके अलावा और तमाम में अन्य जो लेखक, साहित्यकार, कलाकार और जिनका जो बॉलीवुड से किसी न किसी प्रकार से अपना संबंध रखते हैं और चंबल अंचल से भी उनमें काम करने की एक अलग जिजीविषा है। इस चंबल अंचल के जो प्लॉट है, जो चंबल अंचल का जो एक क्षेत्रीय वातावरण है, वहाँ से जुड़कर वे काम करना पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों ने, उन तमाम सेलिब्रिटीज़ ने इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंदर जो प्रोफेसर शाह अय्याज सिद्दीकी जो लेखक हैं और इन तमाम जो बॉलीवुड के कार्यक्रमों को होस्ट भी करते हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिद्दत से भाग लिया। प्रोफेसर शाह अय्याज सिद्दीकी ने बात करते हुए बताया कि चंबल अंचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको तराशने की आवश्यकता है। ये बेहतरीन स्थान है जहां शूटिंग की जा सकती है। प्राकृतिक पर्यावरण से और यहाँ की विशिष्टता, यहाँ की मौलिकता सदैव से ही बॉलीवुड को आकर्षित करती रही है, और आने वाले समय में चंबल अंचल एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ में शूटिंग स्पॉट भी बनेगा। इसके साथ साथ में इस कार्यक्रम के प्रधान संयोजक डॉक्टर शाह आलम राणा ने बताया कि चंबल अंचल के प्रति काम करने की उनकी प्रतिबद्धता उनको प्रेरित करती है। यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनजीवन को वैश्विक पटल पर उकेरना, यहाँ के लोगों के बारे में जो धारणा बनी हो उसको अलग करके एक कला साहित्य के क्षेत्र में यहाँ की प्रतिभाओं को अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेके जाने की उनकी जो संकल्प है, उसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने पिछले 6 अंतर्राष्ट्रीय चंबल फिल्म महोत्सव आयोजित भी कराए, और ये उनका 7वां संस्करण है। चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसमें 32 देशों की 184 फिल्मों ने अपनी फिल्मों को भेजा, जो अलग अलग कैटेगरी की फिल्म थी, जो शॉर्ट फिल्म थी, फीचर फिल्म थी, वेब सीरीज थी, डायरीज थी, शॉर्ट मूवीज थी। इन तमाम फिल्मों ने अपने आप को यहाँ पर इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अपनी फिल्मों को अब अलग अलग देशों से भेजा, जो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में शॉर्ट लिस्टेड हुई तथा उनको नामित होने के बाद में जूरीज ने उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनको अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया। इस कार्यक्रम के लिए जो स्क्रीनिंग थी फिल्मों की वो देर रात तक चली। प्रथम दिन के अंतिम सेशन के अंदर तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंदर गायन वादकी में तन्वी उपाध्याय ने अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज़ से तमाम दर्शकों का और जूरी मेंबर्स का ध्यान आकृष्ट किया। इस कार्यक्रम में
अवनी, जैन, इसके साथ साथ में भूमि, भाग्या, हेमलता तथा अन्य छात्र छात्राओं ने अपनी सांस्कृतिक और जो अपनी कला के द्वारा तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी कला की तरफ आकर्षित किया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन का सत्र बिजौली में आयोजित हुआ, जहां पर अल सुबह से ही फिल्मों की स्क्रीनिंग चलती रही तथा जूरी के सदस्यों ने फिल्मों के कैटेगरी वाइज अवार्ड के लिए चयन करना शुरू कर दिया। वहीं इसके दूसरे सत्र में तमाम प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें तमाम जो म्यूजिकल ग्रुप्स हैं, एसएस ग्रुप हो चाहे वो चिड़िया ग्रुप्स हो, उन लोगों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में तमाम जो छोटी छोटी छात्राओं ने, यहाँ के कलाकारों ने, यहाँ के जो डांस ग्रुप हैं, यहाँ के जो म्यूजिकल ग्रुप्स हैं, यहाँ के जो कला और प्रतिभा के क्षेत्र में बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं, प्रतिभाओं को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उन ग्रुप्स ने, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। स्कूल से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपना एक अद्भुत डांस के द्वारा हो, चाहे अभिनय के द्वारा हो, चाहे मिमिक्री के द्वारा हो, इन तमाम कविताओं के माध्यम से हो, इन तमाम चीज़ों से दर्शकों को आकर्षित किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। इससे इस चीज़ इस बात की जाहिर होती है कि कला के क्षेत्र में चंबल बेहद धनी अंचल है और तमाम यहाँ जो बॉलीवुड के कलाकार आए थे, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, वे तमाम लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस सत्र के जस्ट बाद में संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस संवाद कार्यक्रम में बॉलीवुड से आए हुए आमंत्रित कलाकारों ने, डायरेक्टर्स ने तथा यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने यहाँ के आयोजन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें फिल्म जगत की बारीकियों तथा जो अभिनय की जो बारीकियां होती हैं तथा किस प्रकार अपने आप को प्रमोशन किया जाए, किस प्रकार अपनी प्रतिभा को आगे रखा जाए, किस प्रकार कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, उन तमाम विभिन्न गुणों को, तमाम जो सूत्रों को परस्पर साझा किया और आगे बढ़ने के बारे में बात की। कला के क्षेत्र में यहाँ पे जो जितने भी जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और जो कलाकार आए, उन्होंने शिद्दत से एक बात को स्वीकार किया कि धौलपुर अंचल के अंदर, चंबल अंचल के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये एक बेहतरीन शूटिंग स्पॉट भी हो सकता है और आने वाले समय में ये एक बेहतरीन एक फिल्म जगत का एक प्राइम लोकेशन बन सकता है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। चंबल अंचल के साहित्य को भी प्रदर्शित किया गया। खबरें थी जो चंबल अंचल को वैश्विक रूप से स्थापित करती है, धौलपुर की एक अलग ही पहचान बनाती है, एक अलग ही आइडेंटिटी को बताती है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक अलग ही कलेवर और तेवर प्रदर्शित करती है। उन तमाम चीज़ों के बारे में भी एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ में तमाम प्रकार के जो साहित्य हैं, जो चंबल अंचल पर किताबें लिखी गई हैं, चंबल अंचल के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जनजीवन से संबंधित तमाम जो साहित्य और लिटरेचर हैं, उनके बारे में भी एक प्रदर्शनी और एक प्रकार का जो पुस्तक जो मिला था वो लगाया गया, जिसको तमाम कलाकारों ने, बॉलीवुड से आए हुए कलाकारों ने, स्थानीय कलाकारों ने तथा तमाम जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उसको देखा और इस कार्यक्रम को बेहद सराहा। फेस्टिवल में बॉलीवुड से आए तमाम जो कलाकार हैं, निर्देशक हैं, उनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर मोहन दास जो निर्देशक जूरी चेयरमैन रहे हैं, श्री मतीन खान जो फिल्म अभिनेता रहे हैं, यतीन्द्र चतुर्वेदी जो अभिनेता रहे हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद नईम जो लेखक और रंगकर्मी रहे हैं, मुकेश वर्मा जी थे और इसके साथ में शाह अयाज सिद्दीकी, शाह आलम राणा, इन तमाम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेयर कार्यक्रम के आयोजन समिति के जो प्रमुख सदस्यों में संजय शर्मा जो डायरेक्टर मंजरी फाउंडेशन, कर्नल नीलेश इंगले, बॉबी सिंह गुर्जर, सुबोध गुप्ता, प्रोफेसर शाह अयाज सिद्दीकी, अभी प्रताप चौधरी, माधव शर्मा, अजय प्रताप सिंह सिकरवार, शंकरदेव तिवारी, अंशुल, अर्पित, जयंत ध्रुव, राशिद हारून, नूर खान का विशेष सहयोग रहा और इन्होंने अपने कार्यक्रम में अपने उद्घोषण के द्वारा, अपनी जो वार्तालाप के द्वारा तमाम स्थानीय कलाकारों को संदेश दिया कि चंबल परिवार सदैव से कला के प्रति समर्पित रहा है और कला को आगे प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग सदैव तत्पर हैं और आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। इस चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतिम सत्र में नए आगंतुक और नए कलाकारों को सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ में जूरी ने अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड भी दिए। जो रंगोली प्रतियोगिता थी, पेंटिंग प्रतियोगिता थी, गायन प्रतियोगिता थी, उन तमाम कैटेगरीज के अंदर छात्र छात्राओं को जो सील देकर, प्रशस्ति पत्र देकर तथा अन्य तमाम प्रकार से उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ में जो स्क्रीनिंग के लिए फिल्म्स आई थी, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया, जिसमें फीचर फिल्म कैटेगरी में स्निग्धा, विश्वास और शौरिश डे की बाग को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं धीरज कश्यप की ब्रह्म कन्या को बेस्ट चाइल्ड फिल्म का अवार्ड और वरद राज स्वामी की रोमांटिक टुकड़ों को बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बनवारी की अम्मा, रूपनगर के चीते, मैकेनिक दादा को भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भी अन्य इंटरनेशनल फिल्म और वेब सीरीज जो डॉक्यूमेंट्रीज थी, उनको भी अलग अलग
कैटेगरीज के अंदर नामित किया गया और अवार्ड भी दिए गए। इस प्रकार चंबल अंचल के जो दर्शन है, उसकी उसकी फिलॉसफी है, उसके जो अध्यात्म है, उसकी जो कला है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो जनजीवन है, उनकी जो जो प्रतिभा है, उन तमाम चीज़ों को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसको देखकर एक धौलपुर पूरे शहर में खासा उत्साह देखा गया। लोगों के अंदर एक उत्साह था, लोगों के अंदर एक कौतूहलता थी, एक प्रकार की जानने की इच्छा थी कि किस प्रकार वे अपने बच्चों को भी, अपने फ्यूचर्स को भी कला के साथ में जोड़ पाएं। तो एक नज़रिए से यदि देखा जाए तो चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अपनी प्राथमिक जो उद्देश्यों को पूरा करता हुआ दिखा और एक प्रकार से धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में, चंबल के परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ा आयोजन था, एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें बॉलीवुड के तमाम नामचीन कलाकारों के साथ साथ में स्थानीय कलाकारों ने बड़ी शिद्दत के साथ में, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के जो आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने अपनी कार्यक्रम को बड़ी भावनाओं के साथ में इसको कंप्लीट किया। इस कार्यक्रम में जो प्रमुख संयोजक थे डॉक्टर शाह आलम राणा ने बताया कि चंबल परिवार चंबल अंचल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करता रहेगा और उन्होंने चंबल अंचल के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है, यहाँ की कला और प्रतिभा को उभारने की, उकेरने की, वैश्विक पटल पर ले जाने की जो उनकी जो संकल्पबद्धता है, उसको दोहराया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यहाँ के धौलपुर शहरवासियों के, धौलपुर की मीडिया को, धौलपुर के तमाम बाशिंदों को शुक्रिया कहा। इसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम नामचीन कलाकारों ने यहाँ धौलपुर की जो इन्वायरमेंट को, यहाँ के जो कल्चर को, यहाँ की जो जनजीवन को बेहद पसंद किया और यहाँ के लोगों को भी शुक्रिया किया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए विषय के साथ, नई खबर के साथ में। अपने मित्रों को भी आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।